फेक्स एंड स्कैमर्स से क्या आप भी परेशान हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में? तो ये वीडियो आप देखिए। माया ऐप कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल करता है, आज हम यही बात करने वाले हैं। हाय गाइस, दिस इज सृष्टि श्रीवास। आप सभी का स्वागत है माया ऐप के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं फेक्स एंड स्कैम्स के बारे में। मेरी एक दोस्त है जो दिल्ली में रहती है, मॉडल है, एक्टर है, उसी की कहानी के बारे में बताऊंगी। हालांकि हम फेक्स एंड स्कैम्स के बारे में आए दिन लोगों से भी सुनते होंगे, हमने भी बात की अपनी यूट्यूब चैनल पे, लेकिन कहानियाँ तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। एक कहानी ये मैं आपको सुनाती हूँ मेरी दोस्त की। वो दिल्ली में रहती है। उसे कुछ वक्त पहले ही किसी कास्टिंग डायरेक्टर या कोई एजेंट था जिसका मैसेज आया कि रिक्वायरमेंट है इस वेब सीरीज़ के लिए, मूवी के लिए, जो भी उसको रिक्वायरमेंट आया था, और सारी डिटेल्स भेज दिया। मुंबई में ये ऑफिस है, वो है, फलाना ठिकाना, प्रीवियसली ये काम किया है, फोटोज़ भी भेज दिए। ये लेजिट लग रहा था उसको देख के कि हाँ यार सही है। उसको ये भी बताया कि वन डे का कुछ 40K 50K पे रहेगा, कुछ इन दिनों का काम है, तो आप सेलेक्ट हो गए। तो वो भी खुश हो गई कि चलो यार, एक एक्टर के लिए इससे अच्छी बड़ी बात क्या होती है कि चलो सिलेक्शन, इसीलिए तो हम काम कर रहे हैं, राइट। तो वो भी बोली चलो मुंबई आएंगे। तो हर तरीके से कन्विंस कर लिया था, बजट बढ़ा के बता दिया, बजट सब अच्छा लगा। तो उससे कहा गया कि अभी आप मैम आपकी फ़्लाइट की टिकट करवाते हैं, आप कुछ ये 6-10,000 भेज दीजिए तो हम आपको टिकट तुरंत भेज देंगे। तो अब वो इतनी कन्विंस हो ही गई थी, तो उसने भेज दिया। बोली कि यार इतना तो मिल रहा है, इतना भेज दूंगी तो क्या हो गया काम के लिए। तो उसने भेज दिया। फिर उसके बाद उसको टिकट भी वापस मिल गई, एजेंट ने टिकट भी तुरंत भेज दिया करवा के। तो कुछ 10-12 दिन बाद का ट्रैवलिंग था मुंबई का। तो वो जब एयरपोर्ट गई तब हुआ ये कि उसे पता चला एयरपोर्ट में कि वो नकली टिकट था। अभी उसको अंदर तो जाने नहीं दिया। अब बात 5-10 हज़ार की नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगी, पैसे भी वैल्यू रखते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि यार 10 दिन एक इंसान, एक आर्टिस्ट इस सोच में है कि जाने वाला है, खुश है, मेंटली वो कभी किसी पे और ट्रस्ट नहीं कर पाएगा आगे, चाहे वो कोई भी इंसान हो, अगर किसी के साथ भी ऐसा होता हो। दूसरी बड़ी बात ये कि सबसे बड़ी बात ये है कि पैसे गए तो गए भाई, लेकिन तुम एयरपोर्ट में अरेस्ट भी हो सकते हैं। ये सारी फर्जी काम के चक्कर में, फर्जी टिकट दिखा के फ्लाइट चढ़ने के चक्कर में आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो ये तो अलग ट्रॉमा है। ये बात समझिए कि जो ये स्कैमर्स हैं और फेक्स जो लोग हैं, कास्टिंग डायरेक्टर फेक बनकर आता है, किसी भी हद तक जा सकते हैं आपसे पैसे ऐंठने के लिए। तो ऐसा मत सोचिए कि मेरे साथ तो स्कैम नहीं होगा, मैं नए नए तरीके आ गए हैं। कितना भी अपने आप को स्मार्ट समझो, ये लोग नए नए तरीके से आपको ठगने के जरिए ढूंढते रहते हैं, निकालते रहते हैं। तो हमेशा बीवेयर रहिए फेक्स एंड स्कैम्स के लिए। हम माया ऐप में हमेशा आपको यही कहते हैं कि कभी भी किसी को पैसा मत दीजिए। डोंट गिव एनी मनी टू एनीवन, दिस इज नॉट राइट। इसीलिए हम अपने ऐप में जो सेफ्टी के लिए, लोगों के जो यूज़ कर रहे हैं, सारे आर्टिस्ट के सेफ्टी के लिए जो फीचर निकाला है, सभी के लिए बहुत हम कदम उठाते हैं। उसके मैं टॉप 5 सेफ्टी पॉइंट्स में आपको आज बताना चाहूँगी। पहला जो हम कदम उठाते हैं वो ये है कि हर पोस्ट में ये मेंशन रहता है नीचे कि आपको किसी भी तरह का आर्टिस्ट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर कि आप बात कर रहे हैं, बाद में आपको कोई बोल रहा है तो वहाँ क्लियरली लिखा रहता है कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई कास्टिंग डायरेक्टर चेंज कर सकता है उसके लिए ऑप्शन रहता है कास्टिंग डायरेक्टर्स के लिए, वो डाल सकते हैं कि आर्टिस्ट कार्ड रिक्वायर्ड है या कुछ भी चीज़। लेकिन हम माया ऐप की तरफ से आपको हमेशा यही सजेस्ट करेंगे कि रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे और आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे कभी किसी को पैसा ना दे। हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। दूसरी बात हम ये रखते हैं कि आपके परमिशन के बिना कभी भी आपका नंबर कोई नहीं ले सकता, कि विजिबल है, जो आया प्रोफाइल देगा, पसंद आया, अरे किसी को भी नंबर ऐसे नहीं मिलता है। आपकी प्रोफाइल देखी किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने, उसको पसंद आया, वो आपको कांटेक्ट रिक्वेस्ट भेजेगा। आपको कांटेक्ट रिक्वेस्ट आएगा, आप अगर एक्सेप्ट करते हैं, देखकर लेजिट लगता है तो एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको दोनों नंबर शेयर कर सकते हैं। और अगर नहीं भी करते हैं तो उनका नंबर आपको दिखाएगा, क्योंकि उन्होंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है, मतलब ही इज ओके
शेयरिंग हिज नंबर हर नंबर विथ यू, ठीक है। तो आपको उनका नंबर दिखाई देगा, आपको अगर उनको व्हाट्सअप करना है, कॉल करना है डायरेक्टली, तो अपने नंबर से एनीवे आपका नंबर शेयर हो जाएगा, कहने का मतलब है। तो आपके पास ऑप्शन रहता है यहाँ पे कि शेयर करना है या नहीं करना है, विजिबली शो नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में ना डाल दें कि कोई भी आके कांटेक्ट कर ले, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो। तीसरा कि कभी आपको कोई कुछ एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि आप किसी को मैसेज करते हैं एज एन आर्टिस्ट, आपकी कम्युनिकेशन होती है, अच्छा होता है, सब बातचीत होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो आपसे आर्टिस्ट कार्ड कमी सब होने के बाद बोलते हैं कि ये इस चीज़ के लिए थोड़े पैसे लगे, किसी के भी नाम से, ट्रैवल के लिए, ये वो फलाना ढिकाना, तो और बाद में आप फिर कोई गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, चिट चैट करते हैं, कुछ गलत फोटोज मांगने, कोई भी बदतमीजी करते हैं, तो आप उनकी आईडी रिपोर्ट कर सकते हैं। माया ऐप ऐसे आईडीज को तुरंत ब्लॉक कर देता है जो ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं पीठ पीछे, या ऐसा कुछ है कुछ और दिखा कुछ और रहे हैं, जिनका काम सीरियसली कास्टिंग का नहीं है, ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देते हैं। चौथा जो कदम उठाते हैं वो ये है कि अब हम इंस्टा या किसी भी सोशल मीडिया साइट में होते हैं यार, कई बार एडल्ट पोस्ट या बोल्ड पोस्ट, शूट्स, फोटो शूट्स के लिए हमको देखना पड़ता है अननेसेसरी, व्हाट्सएप में भी, कि ये क्या हमको नहीं देखना है वो सारी चीज़ें, जिनको जेन्युइनली काम करना है, जैसा भी काम करना है, नहीं करना हमको तो एडल्ट पोस्ट और बोल्ड पोस्ट के लिए भी हमारे पास फिल्टर के लिए ऑप्शन है, जिनको काम करना है वो स्पेसिफिकली जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि डाला है तो सबको दिखाएगा। ऑल्सो कोई 18 से नीचे है तो उनको भी शो नहीं करेगा, उनके लिए वो सेटिंग्स अवेलेबल रहेंगी भी नहीं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर कोई 18 से, क्योंकि दूसरे ऐप्स में क्या होता है, आप किससे बात कर रहे हो, क्या उम्र है, अंडर एज तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के लिए नहीं समझ आता है। तो हम माया ऐप में अगर कोई 18 से नीचे वाला आपके साथ चैट कर रहा है तो फॉर द सेफ्टी रीजंस हम हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि द गर्ल और द बॉय इज़ अंडर एज। बहुत सारे रीजन होते हैं, हम कई बार उनके पेरेंट्स से अगर ट्रैवल करना है तो बात करना पसंद करते हैं, तो समझ आता है, हम अकॉर्डिंगली डील करते हैं, कहने का मतलब है। तो कम एज है, अंडर एज है, तो वो भी शो करते हैं सेफ्टी रीजंस की वजह से। और अब मैंने कहा था कि मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगी, लेकिन मैं एक बोनस पॉइंट भी आपको यहाँ पे बताती हूँ कि अगर आपको कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर का मैसेज आता है और आपको समझ नहीं आता, कई बार सोशल मीडिया साइट में यार ये लेजिड है, यार ये व्हाट्सएप में समझ नहीं आता है कि क्या इनका प्रीवियस वर्क है, वो हमारा तो सब प्रोफाइल मांगते हैं, लेकिन हम किसको भेज रहे हैं, अंधाधुन किसी को भी भेज रहे होते हैं। तो यही चीज़, इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए आप माया ऐप में ये सारी चीज़ें बहुत स्मूथ कर दिए। कैसे आप कर सकते हैं, किसी के भी प्रोफाइल में जाएंगे, आप पास्ट पोस्ट देख सकते हैं, जज कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। और मैं आपको एक सजेशन दूंगी कैसे हम समझ पाते हैं कि किसका जेन्युइन है, किसी का लेजिड है और किसका फेक है। जिसकी प्रोफाइल में यूजुअली ओनली गर्ल्स रिक्वायर्ड, ओनली बोल्ड एंड बिकिनी शूट्स रिक्वायर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर बार सेम पैटर्न के ही पोस्ट डाले हैं, देख के समझ आ जाता है प्रोफाइल की लेजिड नहीं लग रही है, तो ऐसे प्रोफाइल्स को देख के आप रिप्लाई अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो ये सेफ्टी, इस पूरे पार्ट हम छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं आपके लिए, आप भी एक कदम उठाइए, माया ऐप डाउनलोड करिए, ये सेफ्टी फीचर्स अपने लिए यूज़ करिए और इसका लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।